क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी का रास्ता धुंधला नजर आ रहा है। एक तरफ इजराइल की जीत, दूसरी तरफ अमेरिका की ताकत और बीच में ईरान का पलटवार। आखिर क्यों आज पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है? चलिए आज कुछ इसी तरह से स्पेशल रिपोर्ट में हम आपके सामने सब कुछ डिकोड करते हैं। दोस्तों, इस युद्ध की चिंगारी भड़की थी जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अचानक हवाई हमले किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर समेत कई बड़े अधिकारी इन हमलों का निशाना बने थे। आज इस युद्ध को करीब 4 सप्ताह से ज्यादा हो चुका है। वहीं इजराइल ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान के IGRG नेवी कमांडर अलीजेक तल्लिसी को मार गिराया है। वहीं जवाबी हमला में ईरान चुप नहीं बैठा है। उसने इजराइल के तेल अवीव और मिडिल ईस्ट में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सैनिकों के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। कुवैत, जॉर्डन और बहरीन जैसे देश भी इसके लपटों से झुलस रहे हैं। आगे बढ़ते हैं इस खबर में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे इमीडिएट थ्रेट यानी तत्काल खतरा बताया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ अमेरिका बमबारी कर रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 पॉइंट की शांति प्रस्ताव भी भेज रहा है। अमेरिका की मांग है ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद करे और हॉर्मुज मतलब जो रास्ता है वो जहाजों के लिए खोल दे। वहीं ईरान इस पर क्या जवाब देता है? ईरान ने कहा है कि ऐसे प्रस्ताव में एक तरफा और अनुसूचित कहकर इसे ठुकरा दिया है। ईरान का कहना है कि जब तक हमलावर पीछे नहीं हटते हैं बातचीत मुमकिन नहीं है। अब ऐसे में ताजा मामला और भी सामने उभर कर आ रहे हैं, जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम ईरान से लगातार बातचीत कर रहे हैं, पर किससे बातचीत कर रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं बता रहे हैं। वो अपने सोशल मीडिया एक्स के जरिए ये ट्वीट कर रहे हैं कि ईरान में अब सब कुछ खत्म हो चुका है, उसके जो भी सुप्रीम लीडर हैं वो मारे जा चुके हैं। वहीं इसके पलटवार में ईरान का कहना है कि अभी हमने सिर्फ शुरुआत की है, आगे और कई बड़े हमले हम इजराइल और अमेरिका के जो भी हमारे क्षेत्र में सैन्य ठिकाने हैं उस पर हमला कर रहे हैं। अब देखिए, इन सब मसलों पर जो बीच में फंस रहा है वो है आम नागरिक। दुनिया के किसी भी कोने में नागरिक जो है वो इस युद्ध से पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, परेशान है। बात कर ले अगर भारत की, तो भारत में ही आप देख रहे हैं कि किस तरह से आपको और हमें रोजमर्रा की जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, पेट्रोल या यूं कहें घर में खाना बनाने के लिए ईंधन का प्रयोग जो होता है गैस, वो तक नहीं मिल रहा है। लाइनों में लोग कई कई घंटे लगे हैं, बेहोश हो रहे हैं, बुजुर्गों की हालत खराब हो रही है और ऐसे में गैस जो है वो मिलना मुश्किल हो रहा है। बुकिंग के 6 से 7 दिन के बाद भी डिलीवरी नहीं हो पा रही है। लेकिन इसी सब के बीच अमेरिका अपने तमाम बातों पर अभी भी अड़ा है, झुकने को तैयार नहीं। अमेरिका का साफ कहना है कि हम जब तक ईरान को अपने घुटनों पे नहीं ला देते तब तक हम जो है ये हमला करते रहेंगे। ऐसे में मैंने जो शुरुआत में कहा कि सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को हो रही है तो वो मुल्क में, किसी भी मुल्क में, सिर्फ भारत ही नहीं किसी भी मुल्क में लोगों को परेशानी हो रही है। भारत सरकार ने तो यह तक कह दिया है कि कोविड में जिस तरह से हम लोग एक साथ थे, हम एक साथ हमने इन समस्याओं से लड़ा है, वो समस्याओं के लिए तैयार रहना है। अब ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये युद्ध और कहां तक खींचता है। क्या इस युद्ध से देश में और खास करके पूरे जो दुनिया है उस पर कितना असर पड़ता है, ये भी देखना होगा और इसके लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। इस खबर के बारे में कमेंट में आप क्या लिखना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि यह युद्ध लंबा खिंच सकता है? अगर खिंच सकता है तो हमें जवाब जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।